नमस्कार साथियों। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और राजस्थान की प्रमुख कृतियों में जो आज का हमारे जो साहित्यकार रहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है श्रीलाल नथमल जोशी जी। जी हाँ साथियों, श्रीलाल नथमल जोशी आप जानते हैं कि अब ये कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भले आपने जितने भी नाम पिछली जो वीडियो में हमने देखे हैं, कई सारे ऐसे जो अटपटे हैं, बिल्कुल पढ़े नहीं है, लेकिन श्रीलाल नथमल जोशी भी अब आ गए हैं हमने, तो कहीं न कहीं ये है ना। ये आपका रेखा चित्र है, यानी नथमल जोशी जी का जो हम ये देख रहे हैं, ये रेखा चित्र है, अंतर्गत आते हैं। रेखा चित्र, संस्मरण, नाटक, एकांकी, ये सारे अलग अलग होते हैं, कहानी वगैरह। तो ये कौन सी विधा है? रेखा चित्र वाली विधा है। तो देखते हैं श्रीलाल नथमल जोशी को, अच्छी तरह से देखेंगे, मस्त देखेंगे। इनकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, आप जानते हैं, जन्म तारीख भी। ठीक है। श्रीलाल नथमल जोशी रो जन्म 22 फरवरी 1922 ने बीकानेर में हुए। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था अपने? ये 1922 में इनका जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बीकानेर के अपने रहने वाले हैं श्रीलाल नथमल जोशी जी। माता श्रीमती केसरबाई रे राजस्थानी भाषा लोक साहित्य रे गंभीर ज्ञान रो वात माने माते घणो प्रभाव पड़ियो। श्रीलाल नथमल चावा ठावा और ख्यातनाम साहित्यकार रहा। उन्होंने कई पोते छपूड़ी है, जेना में प्रमुख है। अब देखते हैं कौन कौन सी इनकी प्रमुख है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे लाल रंग कर देता हूं। श्रीलाल नथमल जोशी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो थर्ड ग्रेड की दृष्टि से हो या फिर अन्य कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, श्रीलाल नथमल जोशी तो वही सब में आते हैं, ये भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इनकी। अब देखते हैं हम कृतियां। इनकी कृति है आबे पटकी। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, यहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं हम, ये तो पढ़े, लेकिन मकनसा, मखनसा किसकी कृति है? श्रीलाल नथमल जोशी की कृति है मखनसा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे आइए देखते हैं, एक इनकी कृति है आबे पटकी। आबे पटकी कौन सी है? आबे पटकी। एक है धोरारो धोरी। धरती धोरा रही वो अलग है, वो कन्हैयालाल सेठिया की। धोरारो धोरी, एक बीनड़ी दो बीन, ये इनका उपन्यास है। सबड़का रेखा चित्र है। अपना बापूजी जीवनी है। परण्योड़ी कंवारी, मेहंदी कणेर और गुलाब, ये कहानी संग्रह है इनका। नरसिंह गिरी स्रोत, ये सारे के सारे इनके हो जाते हैं। ठीक है। माताओ रचनावासु राजस्थान ने बधावो देवंडक कारण वाने घणारा इनाम सम्मान मिलिया। सन 1959 में वाने बाठिया पुरस्कार मिलियो। कौन सा? कन्हैयालाल बाठिया जो है पुरस्कार इन्हें मिला। 1979 में राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर सु विशिष्ट साहित्यकार सम्मान मिलियो। मेहंदी कणेर और गुलाब कहानी जो संग्रह है, माते राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रा पुरस्कार मिलियो। हुकूमत जनतारी रे राजस्थानी अनुवाद सारूवा ने लोक साहित्य दिल्ली रो अनुवाद करियो। इन्होंने किस जो है पुरस्कार या किस साहित्य जो है राजस्थानी साहित्य का अनुवाद किया? तो हुकूमत जनतारी इनका हिंदी अनुवाद किया, जो कि इन्होंने किसी के द्वारा लिखी गई थी पहले हिंदी में। ठीक है। जोशी संपादक के रूप में लूटी पेट राखता। सन 1983 में राजस्थान सरकार का हिवड़े रो उजास रो संपादन करियो। सन 1991 में युग दर्शन रो संपादन करियो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूं। हम देख रहे हैं श्रीलाल नथमल जोशी। श्रीलाल नथमल जोशी जी, इनका जन्म 1922 में हुआ था और बीकानेर में हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर। माता पिता और शिक्षा हमें याद नहीं करनी है। युग दर्शन का इन्होंने संपादन किया। राजस्थान सरकार के द्वारा इनका एक संपादन करवाया हिवड़े रो उजास। ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर। हुकूमत जनतारी, जिसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, राजस्थानी में अनुवाद किया था। ठीक है, ये तीनों हो गए। क्या क्या? युग दर्शन संपादन किया, हिवड़े रो उजास का संपादन किया राजस्थान सरकार के द्वारा, इनको जो है संपादन करवाया गया। हुकूमत जनतारी राजस्थान में अनुवाद किया, बाठिया पुरस्कार मिला। ठीक है, बाकी साहित्यकार तो मिले ही है, मतलब ये थोड़ा मोटे जो छोटे मोटे होते हैं ना इनाम, ये भी मिला। इनकी खास करके जो ये अपने रचना है ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? मकनसा, आबे पटकी, दोरारो धोरी, एक बीनड़ी दो बीन, सबड़का, अपना बापूजी, परिण्योड़ी कंवारी, ठीक है, मेहंदी कणेर और गुलाब, ये सारी की सारी इनकी काव्य कृतियां यहाँ पे हो जाती है। ध्यान रहेगा, फिर बता रहा हूं, श्रीलाल नथमल जोशी स्पेशली आपको किसी भी हालत में याद करना ही है। इनकी काव्य कृतियां तो कम से कम मत छोड़ना, बाकी सब याद करो ना करो तो
ठीक है, श्रीलाल नथमल जोशी की काव्य कृतियां मुंह पे याद होनी चाहिए, अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर से नई वीडियो।